नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय फर्स्ट पार्ट ऑफ इफ सीरीज। और आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस सीरीज का नाम है इफ। इस सीरीज के अंदर गाइस हम ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमको कंडीशन प्रूव करनी होती है। जैसे हमको एक कंडीशन दे दी, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट। तो गाइस इस टाइप के प्रोग्राम्स हम इस सीरीज में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी नई क्लास बना देते हैं इफ वन के नाम से। एंटर, इसको हम खोल लेते हैं। अब कंट्रोल प्लस ए दबा के डिलीट कर देते हैं। अब सबसे पहले हम क्लास मिलते, इसमें भी हमको स्टेटमेंट डालने के लिए कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पैकेज को अपने प्रोग्राम में। गाइस अगर आपको नहीं पता है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पैकेज क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। इससे हम कीबोर्ड एंट्री यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपनी क्लास बताएंगे, क्या थी हमारी, इफ वन। एंटर करेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंटर। अब हम यहाँ लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक। स्टैटिक में एस स्मॉल आएगा और जगह एस कैपिटल ही आता है। वर्ड मेन, और गाइस हम ऐसे कर देते थे, रुको, है ना। वैसे गाइस ये तो हम करते हैं, ये तरीका तो है ही सही। लेकिन गाइस अगर जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल वो करते थे ना, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे हमको इंट का वेरिएबल, और गाइस मैं बता रहा हूँ कि हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमें बता रखा होगा कि एक ईयर हमको इनपुट करना है अपने कीबोर्ड से, और वो बताएंगे कि वो लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। तो हम इसके लिए अब ईयर एंट्री करनी पड़ेगी कीबोर्ड से, इसलिए हमने इंपोर्ट करा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पैकेज को। और अब हमको एक वो भी लेना पड़ेगा वेरिएबल जिसमें हम ईयर की वैल्यू इनपुट करेंगे, तो हम यहीं पे ही ले लेते हैं। ओके गाइस, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, पहले स्कैनर लाइन लिख लेते हैं। गाइस ये स्कैनर लाइन लिखना बहुत जरूरी है। स्कैनर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर का दोबारा एस कैपिटल, स्कैनर ब्रैकेट स्टार्ट सिस्टम डॉट इन एस कैपिटल और बाकी सिस्टम डॉट इन ब्रैकेट स्टॉप करली वो सेमीकोलन और फिर एंटर। अब गाइस हमने इंट तो कर दिया था भाई, अब हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। गाइस अगर आपको नहीं पता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या होता है तो मैं बता देता हूँ गाइस। हमको ये लिखना पड़ता है अगर हमको कुछ प्रिंट करवाना हो, ठीक है गाइस। अगर हम यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख देंगे ना खाली, रुको, तो भी सही है। लेकिन पता है प्रिंट एलन और प्रिंट में क्या डिफरेंस है? प्रिंट एलन में डिफरेंस है, अगर आप प्रिंट एलन यूज करते हो तो वो सीधा नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। आपका जो प्रिंट एलन के बाद आप इसमें ब्रैकेट लगा के डबल कोटेशन में जो लिखोगे वो आपका लिख के आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। और अगर आपको कुछ और प्रिंट करवाना है ना तो वो अलग लाइन में प्रिंट होगा। लेकिन अगर प्रिंट करते हो, जैसे मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया, देखो ईयर, मैं आज आपको यही दिखाता हूँ। हमने कर लिया ईयर बंद। अब हमने यहाँ पे दोबारा लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब तो यहाँ हम एलन भी लिख ले तो भी कोई नहीं, क्योंकि इसके बाद हम बस, मैं अभी आपको दो प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ रिजल्ट। यहाँ पे लिखवा दिया हमने ईयर 2, ठीक है गाइस। अभी गाइस ये कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम प्रिंट भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कंपाइल कर देते हैं। देखो गाइस, अब यहाँ पे हमको इफ आई मेन देना पड़ेगा जैसे वाई, लेकिन हमने यहाँ पे कोई अभी उसको कीबोर्ड से एंट्री नहीं करवाई ना, रुको, ये ना अब कर देगा, हाँ अब कर देगा।
अब कुछ नहीं मांगेगा ये। ये देखो ईयर ईयर टू सेम लाइन में प्रिंट हुआ ना। अब यही चीज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एल एन में क्या था, आउटपुट प्रिंट करवा के नेक्स्ट लाइन में लाएगा। रुको ये मैंने दोबारा खोल लिया। ये देखो पता चला इस डिफरेंस, तो ये डिफरेंस होता है। तो अब हमको तो अलग अलग लाइन में चाहिए, तो इस वजह से अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर ईयर। ठीक है गाइस, ईयर के लिए लाइन लिख देते हैं। अब हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं करा तो हमको यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, वरना गाइस हम ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते थे इंट वाई, फिर हमको यहाँ पे इंट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है गाइस। हम यहाँ पे सीधा y इज इक्वल टू भी कर सकते हैं। ओके गाइस, y इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। अब इंट का यहाँ पे आई कैपिटल आएगा, ऊपर स्मॉल है लेकिन यहाँ कैपिटल है। ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप कर वो सेमीकोलन और एंटर। अब हमने ईयर अपना प्रिंट करवा लिया। अब हमको लेनी है इफ स्टेटमेंट। अब हमको इफ के बाद कोई अब एक करली ब्रैकेट शुरू करने की जरूरत नहीं है, अब हमको इफ स्टेटमेंट लिखनी है। तो गाइस वो क्या है स्टेटमेंट, इफ वाई मॉड 4 डबल इक्वल टू 0, ये है गाइस स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई। पहली बात ये मॉड क्या है, हम डिवाइड करेंगे ना, अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब वो लीप ईयर है। हम यहाँ पे ये क्यों नहीं ले रहे। अगर हम ईयर डिवाइड 4 लिखेंगे ना गाइस, तो ये हमें क्वोशिएंट देगा आउटपुट में। लेकिन अगर हम वही ईयर मॉड 4 लिखेंगे तो अब हमको ये रिमाइंडर देगा मॉड। मॉड और डिवाइड के सिंबल में पता चला। अब हम यहाँ पे डबल इक्वल टू क्यों ले रहे हैं। अगर सिंगल इक्वल टू पता है क्या अगर लेंगे तो ये ईयर मोड 4 की वैल्यू 0 कर देगा। डबल इक्वल टू इसलिए लेते चेक करने के लिए, अगर ये सही है तो क्या होगा। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट, हमको क्या प्रिंट करवाना है, सिस्टम अगर ये सही है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नहीं करते हैं क्योंकि हमें अगर सही नहीं है तो वो भी देखना है, तो वो एक ही लाइन में दोनों प्रिंट कर देगा इस वजह से। तो हम लिख देंगे द एंटर्ड ईयर इज अ लीप ईयर। लिख देंगे ना, सही है, जो आपने एंटर करा है ईयर वो लीप ईयर है। रुको ये सिंगल आ गया क्या, हाँ अब सही है। ये लाइन फालतू में आ गई। ठीक है, अब हमको यहाँ के यहाँ ये इफ का तो हो गया, अब हमको शुरू करना है एल्स का। एल्स मतलब क्या होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो एल्स ये। एल्स में क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्री नहीं हो गया, प्रिंट एलन कि द एंटर्ड ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, वही प्रिंट कर देंगे। दी एंटर्ड, पता नहीं आज टाइपिंग में बहुत गलतियां हो रही है। ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है गाइस, हमारा हो गया प्रोग्राम। अब हम इसको करते हैं कंपाइल। क्लास कंपाइल होगी, कोई सिंटेक्स एरर नहीं आया। वर्ड में अब ये बोल रहा है कि आपको एंटर करना है ईयर, हमने कर दिया 2016। 2016 लीप ईयर है।
अब गाइस आप इसको 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से डिवाइड मतलब अभी तो डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, 5 आ रहा है क्वेश्चन में, 4 4 जा 16, 54 आ गया क्वेश्चन में, रिमाइंडर में क्या बचा, पूरा कट गया, 0 है ना गाइस। 504 तो क्वेश्चन आ गया हमारा, और रिमाइंडर क्या आया, 0, और हमने मोड ही लगाया था, मोड 0 आ रहा है। ईयर मोड 4 का भी 2016 में क्या दिखा रहा है, 0। हमने चेक करने के लिए 2 इक्वल टू लगाए, तो इसने सही दिखाया, ट्रू आई स्टेटमेंट, तो ट्रू में एंटर्ड ईयर इज अ लीप ईयर कर दिया। अब हम करते हैं 2015, हम करते हैं 2015, 2015 देख लो, एंटर्ड ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। अब वो स्टेटमेंट फॉल्स आई, रिमाइंडर नहीं आएगा ना, 0 नहीं आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 4 जा 16 पे तो 0 आया। अब हमको नीचे लेना पड़ेगा, 4 3 जा 12, तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा, तो वो तो फॉल्स हो गया, 0 आना चाहिए था, फॉल्स हो गया, तो फॉल्स के लिए एंटर्ड ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, है ना गाइस। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसी अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि जो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्द मिल सके। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।